हम बात करेंगे एक ऐसे घर के बारे में जिसे बहुत ही ज्यादा श्रापित माना जाता है। उस घर को ऐसा बोला जाता है कि उसने इस घर के निर्माण करने वाले लोगों को ही खा लिया और उन लोगों की आत्मा आज भी इस घर में कैद है, जो कि इस घर के कमरों में भटकती रहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हॉन्टेड वीडियो को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेले हाउस की, जो कि थॉमस वेले ने सन 1857 में बनवाया था। वेले हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एकांत में बनवाया गया था। इस मकान को थॉमस वेले ने खुद डिज़ाइन किया था और इसको बहुत समय देकर बनवाया गया था। उस टाइम के काफ़ी कस्टमाइज्ड घरों में से एक था ये वेले हाउस। इस मकान को बनवाने में $10,000 का खर्चा किया गया था। वेले हाउस उस समय का काफ़ी बड़ा मकान था और इसमें उस समय की सारी आधुनिक सुख सुविधाएं थी। इस मकान में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया गया था, जिससे इसे सालों साल इस्तेमाल किया जा सके। थॉमस वेले का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1823 में हुआ था। थॉमस कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहकर वापस सैन डिएगो में आकर बस गए थे और वहीं पर उन्होंने वेले हाउस का निर्माण करवाया था। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी इस घर में रहने आए थे। वेले हाउस निर्माण के बाद से ही अपशगुन बन चुका था, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस घर के निर्माण के समय एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी। मजदूर ने यहाँ पर फांसी लगा ली थी इस वेले हाउस में, जिसकी आत्मा को यहाँ पर बाकी वर्कर्स ने भी देखा था, पर इस बात को वेले परिवार मानने से इनकार करता था। इसलिए वो लोग इस घर में रहने आ गए थे। इस घर में आने के बाद कुछ महीनों में ही अनहोनी की शुरुआत हो गई। सबसे पहले जूनियर थॉमस, जो कि मात्र 18 महीने का था, उसने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर के मुताबिक उस बच्चे को सिर्फ फीवर था और फीवर के कारण उसकी मौत हो गई। ये जो हुआ उससे साफ था ये घर अनलकी है, लेकिन फिर भी वेले परिवार इस घर में रहना चाहता था। उसके बाद थॉमस की वाइफ ने एक साया इस घर के कमरों में महसूस किया, जो कि रात के समय दिखाई देता था। एक अजीब सी हलचल इस घर में उन्होंने महसूस की। ये सब देखकर वो बीमार रहने लगी। ये बात थॉमस को भी बताई, पर वो इस बात पर यकीन करने को रेडी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका घर उस जमाने का सबसे अच्छा घर है। अगर भूत प्रेत जैसी बातें इस घर के लिए हुई तो घर की वैल्यू गिरेगी। कुछ साल बाद इस घर में थॉमस की 2 बेटियों का जन्म हुआ और उसके कुछ साल बाद थॉमस की वाइफ की भी डेथ हो गई। डेथ का कारण डॉक्टर को समझ नहीं आया, पर यंग एज में थॉमस की वाइफ ने इस घर में अपना दम तोड़ दिया। ये नेचुरल था या अननेचुरल, ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। उसके कुछ साल बाद थॉमस के बड़े बेटे वॉयलेट वेले ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद ही तलाक हो गया। वॉयलेट ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने अपने कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं थॉमस की बेटी ने भी शादी की थी और उनका पति इस घर में रहने आ गया और उसने भी इस घर में पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस की। उसकी भी तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन अचानक ही वो अपने बेड पर डेड पाया गया। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मौत रहस्यमय तरीके से हुई। वेले हाउस, जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन गया, इसके कारण से इस मकान को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। कई साल बाद यहाँ एक फैमिली रहने आई, जिन्होंने यहाँ बहुत बुरी चीजें एक्सपीरियंस की। उन्होंने ऐसा बताया कि एक आत्मा है जो कि पूरे घर में घूमती रहती है और वो अपने आप को इस घर का मालिक बताती है। उस फैमिली ने इस घर के बेडरूम के शीशे में एक लड़की की आत्मा देखी है, जो कि अपने बाल संवारती हुई नजर आती है। एक कमरे में जहाँ सबसे ज्यादा डर देखा गया है, वहां पर अपने आप चेयर घूमती हुई दिखती है। ये सब देखकर ये फैमिली यहाँ से रातों रात भाग गई थी। उसके बाद इस घर का खौफ और बढ़ गया। इस घर के आसपास भी जाने से लोग डरने लगे थे। इस घर के लिए ये मान्यता है कि जो भी इस घर में रहने आएगा उसे यहाँ रह रही आत्माएं मौत दे देगी। इस घर में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आते रहते हैं और उन्होंने भी यहाँ पर बहुत चीज़ें महसूस की है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने ये बताया कि जब वो इस घर में एंटर हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके सामने से एक महिला का साया, जिसके लंबे बाल थे, वो अपने हाथों में कुछ लिए कमरे में जाती हुई नजर आई। ये देखकर उस व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, जिससे उस लड़की का साया घूमा और उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था और अचानक ही वो आंखों के सामने से दरवाजे में ओझल हो गई।
इसके अलावा जब वो व्यक्ति यहाँ रहने वाले सदस्यों के कमरे में दाखिल होने लगा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब वो व्यक्ति पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे कुछ लोग खड़े थे जिनके चेहरे लटके हुए थे। ये देखकर वो व्यक्ति जल्दी से वॉलेट के कमरे में घुस गया जहाँ पर आराम कुर्सी अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। ये देखकर वो व्यक्ति कुर्सी के पास गया और पास ही पड़े शीशे पर जब उस व्यक्ति की नज़र गई तो उसने देखा कि कोई साया उसे घूर रहा है। ये देखकर वो किसी भी चीज़ को बिना हाथ लगाए वहाँ से निकल गया। वेले हाउस में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आते जाते रहते हैं और यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया है। वेले हाउस को अब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, इसलिए यहाँ कोई भी रह नहीं सकता या इस घर को खरीद नहीं सकता। वेले हाउस एक बहुत ही मिस्टीरियस और हॉन्टेड घर है, इसलिए ये घर मोस्ट हॉन्टेड हाउस की लिस्ट में शामिल है। अब सभी लोगों को ये हॉन्टेड हाउस यानी वेले हाउस कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।